बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। जिस शहर की गलियों में कल मुज़ाहमत की तारीख लिखी गई है उसके बिल्कुल बराबर वाले शहर यानी वफाकी दारुल-हुकूमत से अब्दुल कादिर का सलाम। कल रात से बहुत सारी वीडियोस, तस्वीर और जो कुछ भी हुआ पॉलिटिकल लैंडस्केप पे आपने सारा कुछ देख रखा है। वो सारा कुछ रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, नज़रों से गुजर रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और चूंकि कल मैं खुद भी इसको रिपोर्ट करता रहा हूँ ऑन ग्राउंड, तो वो मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था और अपडेट भी ले रहे थे कि क्या हो रहा है। तो उसका जो एंड हुआ है उसके बाद से बहुत सारी एक डिबेट चल रही है और डिफरेंट आरा लोगों की सामने आ रही है। तो मैं मुसलसल उस सोच में था कि ये जो हुआ है इसका एंड रिजल्ट कैसा है और आने वाला वक्त थोड़ा कैसा रहेगा। रात गए, अली अमीन गंडापुर साहब वापस चले गए। बहुत सारे लोग अपसेट हुए उस डिसीजन से कि क्यों वापस चले गए, क्या हुआ, उसकी डिटेल सारी आपको मालूम है। पता चल गया है कि क्या प्लान्स थे, क्या इरादे थे, क्या हो सकता था, क्या रुकावटें थी। लेकिन जाने के बाद रात गए उन्होंने इनकलाब का ऐलान कर दिया और बहुत सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी कि गोली के बदले अब गोली आएगी, अब हमें आप मारोगे हम आपको मारेंगे, समथिंग लाइक दैट, कि गोली के बदले गोली। और अब उन्होंने वाज़े अल्फाज में इनकलाब का ऐलान किया। इस बहस को भी छोड़िए, अली अमीन गंडापुर का अगर आपने वो वीडियो बयान कहीं पे सुना होगा, एक लम्हे के लिए भी अगर आपने उनकी आवाज़ को महसूस किया होगा, उनकी बैठी हुई आवाज़ को, जो शायद इमरान खान के हक़ में या कैदी 804 के नारे लगा लगा कर कहीं बैठी है उनकी आवाज़, तो वो आवाज़ बता रही है कि वो शख्स हार कर वापस नहीं गया या ऐसी सिचुएशन में नहीं गया कि वो कहे कि मैं कुछ खो दिया या मैं कुछ हार गया, बल्कि कोई शायद एक बेहतर डिसीजन था एट द एंड जो करना पड़ा, मजबूरी में सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पूरी जो इस टाइम एक मुज़ाहमत की सी तहरीक चल रही है या स्ट्रीट मूवमेंट है या जलसे जुलूस जो कुछ भी हो रहा है, इसमें शायद ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो अब अली अमीन गंडापुर के ऊपर हो गया या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर हो गया। और बाकी भी हर जगह से लोग निकलते हैं। जैसे कल रावलपिंडी के गली कूचों में लोग निकले, मतलब जो मनाजर थे वो ऐसे मनाजर थे कि शायद आम हालात में इमेजिन भी नहीं किए जा सकते। ये इस किस्म की एक्सट्रीम सिचुएशन में ही इस तरह के मनाजर हमें देखने को मिले। तो जहाँ पर भी अब कॉल होगी लोग निकलेंगे। इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब आ रहे थे, अचानक से आपको पता ही नहीं चला कि किधर से पूरा इस्लामाबाद निकल के आया। जब 18 मार्च की तारीख को वो आपको पता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला सारा एपिसोड हुआ और किस किस्म का प्लान था या जो उनके खदशात थे। और जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे तो लग नहीं रहा था कि इतने ज़्यादा लोग इस्लामाबाद से निकल आएंगे, लेकिन वो हुआ और इस्लामाबाद से कहाँ कहाँ से लोग निकले, आपने वो मनाजर भी देखे। लाहौर का जलसा हुआ, इतनी रुकावटें थी लेकिन लोग निकल आए, फिर लाहौर ने रिस्पॉन्ड किया। तो इसी तरह अब रावलपिंडी की बारी आई तो रावलपिंडी के भी गली कूचों में लोग निकले। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे इमरान खान की कॉल हो तो लोग कहते हैं कि जनाब लोग निकले नहीं है, सिवाय उन सियासी मुखालिफिन के जो कि इस मौके की तलाश में रहते हैं कि बस वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। आज भी आप देखिएगा पूरा दिन यही होता रहेगा, कहीं यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, विक्ट्री क्लेम की जाएगी कि देखें हमने शिकस्त दे दी, देखें फितना को शिकस्त दे दी, इंतशार को शिकस्त दे दी, और फिर मजीद लेबलिंग होगी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है, बाकायदा उसका मरहला शुरू हो गया और शहर शहर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से लोग नहीं निकल रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादा तकिया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर है। और ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर एक डूअर की सी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं इमरान खान के एक वफादार खिलाड़ी की सूरत में। तो सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि अली अमीन गंडापुर ही सारा कुछ कर दिखाएंगे, इसलिए उनके ऊपर ज़रा प्रेशर, दबाव या जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा रही है। लेकिन चूंकि अब मरहला स्ट्रीट मूवमेंट का आ गया है तो आपको ये जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी। कल रावलपिंडी की बारी थी, आज कराची की बारी है। आज शाम देखते हैं कि कराची में क्या हो रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वापस लाहौर में पावर शो होना है, अभी मियाँ वाली जाना है, और भी शहरों का अनाउंस हो गया। तो जिम्मेदारी आप सबको लेनी पड़ेगी। कल जो रावलपिंडी में हुआ उसकी बात करते हैं। इमरान खान का दिया हुआ शऊर अब जलसा गाहों से निकलकर गली कूचों में फिर रहा था। कल जो मनाजर देखे हैं हमने, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि किसी और सियासी पार्टी के किसी जलसे, किसी एहतजाज, किसी रैली में ऐसे नहीं होंगे जहां माएँ बहनें कैसे अपने भाइयों की मदद कर रहे थे, कैसे घरों से निकल के लोग एक दूसरे को पानी दे रहे थे, पायोडीन दे रहे थे, नमक दे रहे थे, आंसू गैस से बचने के लिए सहारा दे रहे थे। ये मनाजर जो थे ये तारीखी है, यानी तारीखी मुज़ाहमत के मनाजर हैं और सब ने देखे हैं। हुकूमत अली अमीन गंडापुर के वापस लौट जाने पर खुशी तो मना रही है, दावा तो कर रही है कि देखें जनाब हमने वापस जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये कोई जीत नहीं है जिसको आप क्लेम करें कि जनाब
हमारी ये विक्ट्री है, आप पहले से ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन पर चले गए हैं, इखलाकी तौर पर भी, अमली तौर पर भी। मॉरल अथॉरिटी तो पहले ही कम थी, अब लोगों के दिलों में क्या ये कल जो एपिसोड हुआ, नफ़रतें मज़ीद बढ़ी हैं या आपके लिए मोहब्बतें बढ़ गई हैं? ये कहीं पे भी चले जाएं अवाम में, जाके उनसे पूछ लें कि आपने ये जो इतनी रुकावटें खड़ी की, इतनी पुलिस, इतनी नफरी, और इसके बाद अगर आप ये क्लेम करें कि जनाब हम जीत गए और आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया, ये कोई बात बनती नहीं है। क्योंकि मैं कल कहीं ट्विटर के ऊपर देख रहा था, किसी ने बड़ी ज़बरदस्त सेइंग लिखी हुई थी कि जब आवाम जो है वो धुएं की तरफ बढ़ने लग जाए, यानी ये जो आंसू गैस, टीयर गैस का शेल का जो धुआं है उसकी तरफ बढ़ने लग जाए, तो समझ जाए कि आप हार गए। मतलब आप आवाम का मुकाबला नहीं कर पा रहे और आपकी मॉरल अथॉरिटी जो है वो लूज़ हो रही है। और बाय द वे, आप किस मुंह से जीत का दावा करते हैं और किस मुंह से कहते हैं कि अवाम ने इमरान खान को या उनके लोगों को मुस्तरद कर दिया? आपके अपने लोग टीवी पर बैठकर ये बयान देते रहे हैं। नहीं यकीन तो ख्वाजा आसिफ का बयान सुन ले, जब वो कह रहे थे कि मियाँ साहब अस्पताल में थे, बीमार थे, 100 बंदा नहीं लाहौर में से निकला। अपने लोगों से उन्होंने गिला किया। मियाँ साहब तो फिर बाहर थे, इमरान खान जेल में है और उनके लिए हर कॉल पर लोग निकल रहे हैं, हर कॉल पर आपको कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं, हर कॉल पर आपको पुलिस की पहले से ज़्यादा नफरी खड़ी करनी पड़ती है। छोटे बच्चे से लेकर 72 साल का आज़म सवाती भी निकला। मतलब मैं उस शख्स को भी दाद देना चाहता हूँ, आज़म सवाती। मतलब मैं उनकी एक वीडियो देखी, हाँपते कांपते और किस किस्म की सिचुएशन में वो शख्स आंसू गैस का, टीयर गैस का मुकाबला करते हुए मौजूद था, ग्राउंड के ऊपर मौजूद था। फिर इमरान खान की बहनों वाला मंजर भी आप लोगों ने देखा होगा। आपको याद होगा कि बिल्कुल आखिर तक वो 2 ख़वातीन जो है वो इमरान खान की बहनें खड़ी रहीं कि शायद काफ़िले पहुँचेंगे, लेकिन नहीं पहुँच सके। वो ऑब्वियस रीज़न है, बाद में आपको सबको पता चल गया, लेकिन उनको इंतज़ार था और वो आखिर तक खड़ी रही हैं। फिर और भी बहुत सारे लोगों ने इस किस्म के हालात का मुकाबला किया। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मैं सिर्फ आपको तकाबली जायज़ा बता रहा हूँ, आगे और भी डिटेल में बात करते हैं। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, लीगी रहनुमा की अज़मा बुखारी थी, साथ में शायद ख्वाजा इमरान नज़ीर थे, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ, या शायद कोई और थे, मेरा ख्याल है ख्वाजा इमरान नज़ीर ही थे। तो जो भी थे, बहरहाल वो लीगी रहनुमा कस्में उठाकर कह रहे थे कि खुदा की कसम अगर हमें जलसा करना पड़ जाए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे करेंगे, इखराजात कौन करेगा, ख़र्चा कौन करेगा, हम ये सोचने लग जाते हैं। तो वो बेसिकली इमरान खान के जलसा करने पर, इन लोगों के जलसा करने पर तनकीद कर रहे थे कि ये देखे ये कैसे जलसा कर लेते हैं, इनको फंडिंग मिलती है, इन्होंने हस्पताल का पैसा उड़ा दिया, इन्होंने जनाब फंडिंग का पैसा उड़ा दिया। ऐसा नहीं है। आपने जलसा करने के लिए उनको इजाज़त कहाँ पे दी, इंतज़ामात कहाँ पर करने दिया, पैसा लगाने कहाँ पर दिया? अब ये तो देखें, लाहौर में अभी जो जलसा हुआ, कहाँ पर पैसा लगा, कहाँ पर इंतज़ामात हुए? क्या एक मंडी में आपने स्टेज तक ठीक से नहीं लगाने दिया, लाइटें 6 बजे बंद हो गई। इतना तो खैर पीटीआई तो जलसों में वैसे ही उनको पीएचडी है, तो वो नहीं कर सकते क्या? और वैसे जब आवाम का जुनून साथ मिलता है, लोग साथ में मिल जाते हैं, तो फिर ये कोई नहीं देखता। और अगर उन्हें ख़र्चा करना भी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है कि ख़र्चा कहाँ से होगा। उनको वैसे ही एक वो कॉल देंगे तो उनको फंडिंग कहीं ना कहीं से आ जाएगी, या बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर देंगे या अपने ही कर देंगे। अभी तक उन्होंने उस तरह वैसे जलसों के लिए पैसे की मांग नहीं किया या कॉल नहीं दिया। अलबत्ता फंडिंग की कमी ज़रूर उनको दरपेश है, जो हालिया हालात हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जैसी आपने बताई है कि खुदा की कसम हम सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे करेंगे। आप खाली उनको एनओसी दें, जलसा कैसे करना है ये उनका काम है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सारे मंजरनामे में जो 12-14 घंटों में हुआ, मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या क्या एपिसोड हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्होंने इफ़ेक्ट किया है हमें एज अ सोसाइटी। पुलिस का रवैया, मतलब जर्नलिस्ट को देख लें, उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ, ख़वातीन के साथ, नौजवानों के साथ। मैं इसकी एग्जांपल कल भी कोट कर चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ, सिमाबिया ताहिर वाला एपिसोड। मैं आपने गिरफ्तारी करनी, मुझे कोई उस गिरफ्तारी से इख्तलाफ नहीं है। मुझे पता है कि ये इस किस्म के हालात में ये हरबे होते हैं और इनको बेशक हम कंडेम करें, लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज़ रहती हैं। लेकिन जिस तरह से कल गिरफ्तार किया गया मर्द पुलिस एहलकारों की जानिब से और जिस तहकीर अमेज़ तरीके से गिरफ्तार किया गया, मैं एक बार फिर उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तरीका बेहतर नहीं था। एनीवेज़, मुज़ाहमत अभी ख़त्म नहीं हुई, इसका एक राउंड आज फिर से शुरू होगा। कराची में बाइक रैली होने जा रही है। बाइक रैली से कोई इमरान खान साहब ने जेल से बाहर नहीं आ जाना, लेकिन वो जो एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है, उसी का अगला मरहला है कि आपको गली कूचों में निकलना है, आवाम को बताना है कि आपके हक लेने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट करनी पड़ेगी। आवाम निकलेगी तो ही सारा कुछ आगे चल के बात बनेगी, अदरवाइज़ ये इसी तरह
ये सहना पड़ेगा। जो कुछ कल हुआ ये फिर इसका रिपीट टेलीकास्ट होता रहेगा। कराची के बाद फिर बारी आएगी मियाँ वाली की। 2 अक्टूबर को मियाँ वाली में जलसा हो रहा है, वो बड़ा जलसा होगा क्योंकि इमरान खान के होम ग्राउंड में होने जा रहा है। तो एनओसी मिले ना मिले, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब चूँकि मियाँ वाली में भी होना है, 5 अक्टूबर को लाहौर में भी, फिर फैसलाबाद, फिर मुल्तान, ये सब कॉल्स दी गई हैं। अब आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। इन अ फर्स्ट हैंड आपको सिंपल अनाउंस करना चाहिए। अब जितना कुछ हो चुका, अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ बनता है कि आप एनओसी के लिए भी अप्लाई करें और फिर आप मवेशी मंडी में जाके फिर वो एक कंटेनर लगवा के फिर ये सारा एपिसोड हो। तो अब अगर आपने करना है, आपने सोच लिया है कि ये करना है, तो फिर आप इसी तरह से कीजिए। लेकिन ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसके लिए फिर आपको FIRs के लिए, मुकदमात के लिए, क्योंकि हुकूमत ने तो हर जलसे पे दफ़ा 144 नाफिज करनी है। उनके पास कानूनी जवाज़ रहेगा कहीं ना कहीं आप लोगों को रोकने का। अब आपने रुकना है उस कानूनी जवाज़ की वजह से या अपना आइनी हक इस्तेमाल करना है, इसका फ़ैसला आपने करना है। आइन आपको इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज करने की। दूसरी जानिब जो कानून है वो उनको राइट देता है कि दफ़ा 144 लगा के आपको रोक लें। अब ये आपने साबित करना है। अली अमीन गंडापुर ने तो जिस किस्म के बयानात कल दे दिए हैं कि गोली के बदले गोली एंड वो सारा कुछ, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए भी हुकूमत के पास जवाज़ रहेगा आप लोगों को रोकने का, या 100 तरह की चीज़ें और आने जा रही हैं। लेकिन ये भी अब फैक्ट है कि इनके पास भी, यानी गंडापुर के पास भी, या उनके जो लोग हैं, PTI के जो लोग हैं, उनके पास भी अब ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। अब या तो मुज़ाहमत है या फिर सरेंडर है। अब बीच का रास्ता उनके लिए भी ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। तो अगर वो आगे TV पे आके कह रहे हैं कि माफ़ी शाफ़ी निश्ता और NOC भी नहीं लेना, तो फिर तो ऑब्वियसली या तो मुज़ाहमत करनी पड़ेगी या फिर घर में बैठना पड़ेगा। तो इन 2 ऑप्शंस में से जो भी चूज़ करते हैं, आपने डिसाइड करना कि आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। मुज़ाहमत का ये सारा राउंड सिर्फ सियासी मैदान में नहीं हो रहा, अदालती मैदान में भी नज़र आने वाला है, क्योंकि आज आखिरी दिन है छुट्टी का, यानी आज संडे है ना, तो आज आखिरी दिन है। इसके बाद कल यानी 30 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा एक बहुत अहम केस को सुनने जा रहे हैं। बेंच उन्होंने बना दिया था उस कमेटी के थ्रू जिसमें ना जस्टिस मुनीब थे, ना जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और बेंच बनाया है 63A नज़रसानी केस, यानी फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून जो है वो मुमकिना तौर पर ऐसा लगता है, इम्कानात हैं कि वो शायद ख़त्म होने वाला है और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिलने वाली है। अगर ये इजाज़त मिल गई तो आइनी तरमीम का रास्ता मज़ीद हमवार हो जाएगा और PTI के लिए मुश्किलात होंगी। इसीलिए PTI के जितने भी लोग आपको इस स्ट्रीट मूवमेंट में या कल के रावलपिंडी शोडाउन में नज़र नहीं आए, वो इसलिए नज़र नहीं आए कि उन्हें अंडरग्राउंड होने का कह दिया गया है। पहले तो तलवार लटक रही थी सिर्फ आज़ाद लोगों पे, अब अगर आर्टिकल 63A जो है वो रिवर्स हो गया तो फिर ये तलवार सबके ऊपर लटकेगी। ये जो 39 अरकान हैं इनके ऊपर भी, और जो 41 आज़ाद अरकान हैं इनके ऊपर भी। पहले तो आज़ाद अरकान के ऊपर नज़रें थी ना, अगर फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून ख़त्म हो गया तो फिर ये 39 अरकान भी जद में आएंगे। तो इसलिए सबको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। और जो इस टाइम फिर रहा है कि मैं 39 अरकान में आता हूँ या मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल भी आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए बी केयरफुल। अभी तक के लिए इतना ही। आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।